तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए दिसंबर 2023 में। कांग्रेस ने गारंटी वाला वादों का ऐलान किया था नवंबर में। 6 गारंटियों में शामिल था किसानों का कर्ज माफ करना। रेवंत रेड्डी ने सीएम बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की स्कीम लागू कर दी जुलाई में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा जून में। अब अक्टूबर में महाराष्ट्र के वाशिम जाकर पीएम मोदी ने शिकायत कर दी कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। मोदी के झूठ पर बुरी तरह फायर हो गए सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का बड़ा क्रेडिट गया गारंटी वाले 6 वादों को। एक गारंटी ये थी कि जिन किसानों का 2 लाख का कर्जा बकाया है उसे सरकार बनते ही कांग्रेस माफ कर देगी। इसके फायदे गिनाए गए थे। एक तो किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा, दूसरा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गारंटी देने के लिए खुद राहुल गांधी तेलंगाना आए थे। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी गारंटियों का ऐलान किया गया था। 5 अक्टूबर को जब मोदी ने वाशिम जाकर दावा किया कि कांग्रेस ने किसानों से वादा खिलाफी की है, तब पलटवार में रेवंत रेड्डी ने ढेर सारे डेटा के साथ लंबी चौड़ी चिट्ठी मोदी के नाम लिख दी, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार ने न केवल 22,22,000 से ज्यादा किसानों का करीब 18,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, बल्कि 18 जुलाई से 15 अगस्त के बीच सिर्फ 27 दिनों में ही कर दिखाया। पहले इसके लिए 26,000 का बजट रखा गया था, अब बढ़ाकर इसे 31,000 करोड़ कर दिया गया है। अगले फेज में उन किसानों का कर्ज माफ किया जाना है जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा का कर्ज ले रखा है। लाभार्थी किसानों की जानकारी तेलंगाना सरकार की वेबसाइट पर पहले से अपलोड है। मोदी के आरोप पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ऐसी टिप्पणी से दुखी और चकित हूं, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल परे है। तेलंगाना का मॉडल बाकी राज्यों के लिए अपनाए जाने लायक मॉडल है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर के चुनाव में मोदी पहले जितने सक्रिय नहीं दिखे। बीजेपी के पोस्टरों पर मोदी का चेहरा कम दिखा। मोदी की गारंटी के नारे भी नहीं लगे। मोदी ने कम ज्यादा जितने भी भाषण दिए उनमें कांग्रेस शासित राज्यों को टारगेट पर रखा। पलवल की रैली में मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने दलितों का आरक्षण छीन लिया। कुरुक्षेत्र में बोले, गणेश जी को सलाखों के पीछे डाल रही कांग्रेस की कर्नाटक सरकार है। सोनीपत में कहा कि हिमाचल कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम आपस में लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी करने वाशिम पहुंचे तो तेलंगाना में किसान कर्ज माफी को लेकर दावा किया, जिस पर अब रेवंत रेड्डी फायर हो गए। मार्च में रेवंत रेड्डी ने सनसनी मचा दी थी जब प्रोटोकॉल के तहत मोदी के सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे और मोदी को बड़ा भाई बोल दिया था। रेवंत रेड्डी ने पीएम होने के नाते सम्मान करते हुए मोदी के गुजरात मॉडल की भी तारीफ की थी। हैदराबाद की मूसी नदी का साबरमती रिवर फ्रंट जैसा कायाकल्प करने के लिए पीएम मोदी से सहयोग भी मांगा था।